मैं हूं आपके साथ राजश्री धवाई। तो आप देख रहे हो ऑपरेशन खात्मा। जी हां, जिस तरह से नक्सली एक्टिविटी बढ़ी है, हमारे सुरक्षा बल मुंहतोड़ जवाब उन्हें दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने महज 20 दिनों में 47 नक्सलियों को ढेर कर दिया। यह नक्सलियों को स्पष्ट संकेत है कि अब आत्मसमर्पण करो या मरो। दरअसल पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त करने का ऐलान किया था। इसके साथ ही सुरक्षा बलों को नक्सलियों के विरुद्ध कार्रवाई की खुली छूट दे दी गई। हालांकि नक्सलियों को भी आत्मसमर्पण करने पर बेहतर भविष्य का विकल्प दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री शाह के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रदेश की विष्णुदेव सरकार ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। नक्सल मुक्त अभियान के लिए सरकार की नीति का ही परिणाम है कि 2025 में अब तक 30 से 40 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। आइए देखते हैं विशेष रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों की ठोस कार्रवाई जारी है। इसी बीच सोमवार को गरियाबंद में हुई मुठभेड़ मंगलवार को भी जारी रही। इस दौरान 1 करोड़ का इनामी नक्सली कमांडर चलपति समेत नक्सली मार गिराए गए। मारे गए नक्सलियों के पास से गोला बारूद हथियार भी बरामद हुए हैं। सुरक्षा बलों के पास इस बात के इनपुट थे कि एक बड़े नक्सली कमांडर के साथ करीब 20 नक्सली गरियाबंद के जंगलों में हैं और किसी बड़ी वारदात की साजिश रच रहे हैं। पुलिस टीम को जंगलों में नक्सलियों की गतिविधियों की जानकारी मिलने के बाद उनकी घेराबंदी की गई, जिससे इस ऑपरेशन में सफलता मिली। ये नक्सलियों के खिलाफ राज्य की पुलिस की मजबूत रणनीति को साबित करते हैं। इस प्रकार की कार्रवाई से नक्सलियों के खिलाफ सरकार और सुरक्षा बलों का दृढ़ संकल्प जाहिर होता है और राज्य में शांति बनाए रखने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। 2025 में अब तक 2 जनवरी 2025 बीजापुर में 5 नक्सली मारे गए। 3 जनवरी 2025 गरियाबंद के कांडेसर इलाके में 3 नक्सली ढेर। 5 जनवरी 2025 अबूझमाड़ नारायणपुर में 5 नक्सली मारे गए। 6 जनवरी 2025 बीजापुर में ब्लास्ट 8 जवानों का बलिदान। 16 जनवरी 2025 बीजापुर सुकमा बॉर्डर पर 20 नक्सली मारे गए। काउंटर चल रहा है अभी भी जी, सर्चिंग जारी है अभी जी। बाकी जैसे ही शाम तक खत्म होता है आपको बताते हैं जी। सर अभी तक कितनी बॉडी रिकवर कर लिए गए हैं सर? 1 दर्जन करीब जी। और बाकी और भी बातें आगे की चल रही है सर? फायरिंग चल ही रही है। तो बॉडी रिकवर करने के 15, 16, 20 की बातें आ रही है देखते हैं, प्रयास जारी है जी। कब तक सर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा? जैसे ही फोर्स लौटती है जी। स्थितियाँ ठीक है सर? एक जवान भी घायल होने की सूचना आ रही है सर? नियंत्रण में है, एक जवान को गोली लगी जी। 2 दिनों से ऑपरेशन जारी है, अभी भी जारी है। जब आप में बात कर रहे हैं तभी ऑपरेशन जारी है, गोलीबारी जारी है वहाँ पर। और विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण विषय मैं आपसे कह रहा हूँ कि सीसी मेंबर एक जयराम करके है। वो पहली बार ये हुआ है कि किसी ऑपरेशन में, किसी मुठभेड़ में कोई सीसी मेंबर मारा गया हो। मुझे लगता है कि 1 करोड़ से अधिक के इनाम इनके ऊपर सभी राज्यों को मिला करके ऐसा होगा। इस तरीके से कुल मिलाकर अभी तक 14 नक्सली इसमें ढेर हुए हैं और अभी ऑपरेशन जारी है। मुझे लगता है कि कुछ और भी सफलता इसमें मिलेगी। हथियार भी इसमें बरामद किए गए हैं। डीआरजी, सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन और एसओजी जो ओडिशा का एक ग्रुप है, ये चारों को मिलकर के ओडिशा बॉर्डर पर ये ऑपरेशन था और बहुत बड़ी सफलता। जब सीसी मेंबर मिले हैं तो वहाँ पे डीकेएसजेडसी मेंबर भी ज़रूर होंगे और उनके सिक्योरिटी में लगे हुए सारे लोग थे जो अभी मारे गए। इस ऑपरेशन में आगे और सफलता मिलने की उम्मीद है। अब तक कुल मिलाकर के नई सरकार, माननीय विष्णुदेव जी की सरकार बनने के बाद 260 से अधिक नक्सली मारे गए हैं और 870 से अधिक उसमें आत्मसमर्पण किए हैं और 1000 से अधिक गिरफ्तार किए गए। यही लगता है कि नियत समय में सब कुछ निर्धारित हो जाएगा, शांति होगी। जैसा कि संकल्प माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का है, बड़ा संकल्प है उनका। उन्होंने ऐसे ही संकल्प लेकर नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी ख़त्म कर दी। उन्होंने ऐसे ही संकल्प लेकर देश के अंदर अंदरूनी भागों में फूटने वाले बम
धमाकों को ख़त्म कर दिया। उन्होंने ऐसा ही संकल्प लेकर अनुच्छेद 370 समाप्त करके समूचे जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान लागू कर दिया। उन्होंने पुनः संकल्प लिया है और माननीय विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन है। मैं सोचता हूं कि इन दोनों बड़े नेताओं के छत्तीसगढ़ ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष से समाप्त होगा। गरियाबंद का कुल्हाड़ी घाट यही वह गांव है जहां पर इस वक्त मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ के बाद गांव की स्थितियां कुछ अलग हैं। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई भी घरों से बाहर नहीं निकल रहा हुआ है। एक अलग तरह का डर जो है ग्रामीणों के मन में बसा हुआ है, क्योंकि कहा जाता है कि ग्रामीण जो होते हैं वो पुलिस और नक्सलियों दोनों के बीच होते हैं। दोनों तरफ से वो डरे हुए होते हैं कि कोई उनका नुकसान न कर दे। इन सब के बीच गरियाबंद के कुल्हाड़ी घाट में आप मेरे पीछे जो पहाड़ देख रहे होंगे, यहीं पर मुठभेड़ चल रही है और पहाड़ में जो है बड़ी संख्या में पुलिस और नक्सली मौजूद हैं, जिनके बीच में मुठभेड़ चल रही है। हम आपको बता दें कि अब तक के है लगभग 18 नक्सलियों के मारे जाने की लगभग पुष्टि हो चुकी है और जो है पुलिस जो है अभी भी नक्सलियों को घेरे होने का बात कर रही है। फरहाज मेमन, एशियन न्यूज, गरियाबंद। साल 2025 में अब तक छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयों में काफी सफलताएं मिली हैं। इस साल अब कुल 45 नक्सली मारे जा चुके हैं। यह राज्य में नक्सलवाद के खात्मे के लिए चलाए जा रहे अभियानों की ताकत को दर्शाता है। नक्सलियों के मारे जाने से न केवल नक्सलियों की ताकत को चोट पहुंची, बल्कि इस प्रकार की कार्रवाई से राज्य में सुरक्षा की स्थिति को भी मजबूत किया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने 2 जनवरी 2025 को बीजापुर में 5 नक्सलियों को मार गिराया। इसी तरह 3 जनवरी 2025 को गरियाबंद के कांडेसर इलाके में 3 नक्सली ढेर हुए। 5 जनवरी 2025 को अबूझमाड़ नारायणपुर में 5 नक्सली मारे गए। 16 जनवरी 2025 को बीजापुर सुकमा सीमा पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 20 नक्सली मारे गए। इन मुठभेड़ से स्पष्ट है कि सुरक्षा बलों का मनोबल ऊंचा है और राज्य में नक्सलियों के खिलाफ लगातार दबाव बना हुआ है। हालांकि इस संघर्ष में पुलिस बलों को भी भारी कीमत चुकानी पड़ी। 6 जनवरी 2025 को बीजापुर के कुटरू बोदरी मार्ग पर नक्सलियों ने एक गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया, जिसमें डीआरजी के 8 जवान बलिदान हो गए और एक ड्राइवर की मौत हो गई। 2024 में नक्सल ऑपरेशन। 12 दिसंबर 2024 अबूझमाड़ नारायणपुर में 7 नक्सली मारे गए। 22 नवंबर 2024 भेजी कोंटा में 10 नक्सली हुए ढेर। 4 अक्टूबर 2024 थुलथुली दंतेवाड़ा में 38 नक्सली मारे गए। 3 सितंबर 2024 पुरंगेल दंतेवाड़ा में 9 नक्सली ढेर हुए। 15 जून 2024 अबूझमाड़ नारायणपुर में 8 नक्सली मारे गए। 23-24 मई 2024 अबूझमाड़ ऑपरेशन में 8 नक्सली ढेर। 10 मई 2024 पीडिया बीजापुर में 12 नक्सली मारे गए। 30 अप्रैल 2024 टेकमेटा नारायणपुर में 10 नक्सली ढेर। 16 अप्रैल 2024 छोटे बेटिया कांकेर में 29 नक्सली मारे गए। 2 अप्रैल 2024 नेडरा बीजापुर में 13 नक्सली ढेर हुए। 1980 के दशक में नक्सलियों की 5 प्लाटून बस्तर पहुंचती है और 5 प्लाटून में महज एक प्लाटून में 3 से 5 नक्सलियों की संख्या हुआ करती थी। लेकिन नक्सली धीरे धीरे करके अपने संगठन को मजबूत करते चले गए और अपने संगठन का विस्तार पूरे बस्तर में किया। जिसके बाद एक समय ऐसा आया जब नक्सलियों की समानांतर सरकार बस्तर में चलने लगी और नक्सली लगातार बड़ी घटनाओं को अंजाम देने लगे। ताड़मेटला में जहां 76 जवानों की शहादत हुई, जिसके बाद कांग्रेस काफिले पर नक्सलियों ने हमला किया और फिर पूरे देश की नजर बस्तर पे आ गई। फिर धीरे धीरे करके नक्सली अपने आप को और मजबूत करते चले गए और जवानों का काफी नुकसान पहुंचाया और इन नुकसानों के बाद जवानों ने एक सीख ली और अपनी रणनीति में बदलाव किया, जिसका परिणाम अब 2024 में हमको देखने को मिला। 2024 में 200 से अधिक नक्सलियों को जवानों ने ढेर कर दिया।
ये बदली हुई रणनीति ही थी जवानों की, जिसमें इतनी बड़ी सफलता जवानों के हाथ लगी। जवान लगातार उन इलाकों में भी घुसते चले गए, उन इलाकों में भी मुठभेड़ करते चले गए जहां पर नक्सली कभी सोच भी नहीं सकते थे कि जवान उन इलाकों में पहुंचेंगे। खास तौर पे बात करें तो अबुझमाड़ की, नारायणपुर जिले का वो क्षेत्र, नारायणपुर और सुकमा दंतेवाड़ा से लगा हुआ वो क्षेत्र जो अबुझमाड़ कहलाता है, वहां नक्सलियों की पनाहगाह थी, जहां नक्सली अपने आप को सबसे सुरक्षित माना करते थे। लेकिन 2024 में लगातार जवान अबुझमाड़ के उन इलाकों में घुसे जहां नक्सलियों की मौजूदगी थी और लगातार नक्सलियों को नुकसान पहुंचाया। 38 नक्सलियों को भी एक मुठभेड़ में मार गिराने वाले जवान लगातार 2024 में नक्सलियों पर भारी पड़े। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी यह दावा किया कि 2026 मार्च तक नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा, जिसके बाद से ही जिस तरीके से पूरे ऑपरेशन नक्सली के खात्मों का चल रहा है, इससे ये स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं ये दावा और ये जो बातें केंद्रीय गृह मंत्री ने कह कर गई है बस्तर वासियों के लिए, इसका असर देखने को मिल रहा है। जहां कभी बंद के दौरान नक्सलियों का आतंक हुआ करता था, अब उन सड़कों पर बेखौफ रात हो या दिन जवान भी जाते हैं और आम नागरिकों के लिए भी वो इलाका अब सुरक्षित है। जिस तरीके से 2024 में 200 से अधिक नक्सलियों को जवानों ने ढेर किया, कई ऐसी मुठभेड़ हुई जिसमें जवानों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। ये बदली हुई जवानों की जो रणनीति है लगातार कारगर साबित हो रही है। डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ का जो विंग है कोबरा बटालियन, आईटीबीपी, ये सारे जवान जो है संयुक्त रूप से नक्सलियों की बांध में घुस रहे हैं और नक्सलियों को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। अब आलम यह है कि नक्सली लगातार अब इन इलाकों से अपना पलायन कर रहे हैं। अबुझमाड़, जहां कभी कोई सोच नहीं सकता था कि जवान घुसकर सुरक्षित वापस आ जाएंगे, उन इलाकों में भी, अबुझमाड़ में भी जवान घुस नहीं रहे हैं। नक्सलियों की बांध में पहुंचकर नक्सलियों का मुकाबला भी कर रहे हैं और नक्सलियों को ढेर भी कर रहे हैं, जिससे स्पष्ट है कि अब नक्सली बौखलाए हुए हैं। जो रणनीति जवानों ने अपनाई है कि पहले अबुझमाड़ को साफ करेंगे, उसके बाद जो नक्सलियों का सबसे कोर इलाका है, कोर इलाका मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सुकमा का वो इलाका, सुकमा जिले का वो इलाका जहां पर पुअर्ती गांव और उसके आसपास का जो इलाका है, जहां पर हिड़मा रहता है, जो नक्सलियों के बटालियन का लीडर है, जो सबसे खतरनाक नक्सलियों में से एक माना जाता है, जिसका खौफ पूरे भारत देश में फैलाने के लिए नक्सली लगातार जो है अपना आतंक का खेल खेलते रहे हैं। वहां ना पहला हमला करके जवानों ने अबुझमाड़ को चुना, अबुझमाड़ को धीरे धीरे करके साफ किया। अब कुछ हाथ ही नक्सली अबुझमाड़ में बचे हुए हैं। अब इसके बाद नक्सलियों के लिए जो सबसे सेफ जोन माना जाता है, जो हिड़मा का इलाका है, अब जवान उन इलाकों में भी अपनी दबिश दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से 2024 का पूरा आलम रहा, 2024 में जवानों ने 221 से अधिक नक्सलियों को ढेर किया और साथ ही साथ कई नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया। और रही कई असर, जो डरे हुए नक्सली थे वो आत्मसमर्पण करते चले गए, जिससे अब जो जवान है उनका मनोबल भी बढ़ा हुआ है और केंद्रीय गृह मंत्री ने जो वादा किया है बस्तर वासियों से, वो कुछ हद तक पूरा होता हुआ नजर भी आ रहा है। साल 2024 में छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ कई बड़े ऑपरेशन हुए, जिनमें सुरक्षा बलों ने महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। इन ऑपरेशनों के दौरान कुल 212 से अधिक नक्सलियों को ढेर किया गया। 12 दिसंबर 2024 को नारायणपुर के अबुझमाड़ में 7 नक्सली मारे गए। इसी तरह 22 नवंबर 2024 को कोंटा के भेज्जी में 10 नक्सली ढेर हुए। 4 अक्टूबर 2024 को दंतेवाड़ा के थुलथुली में 38 नक्सली मारे गए, जो इस साल का एक बड़ा ऑपरेशन था। 3 सितंबर 2024 को दंतेवाड़ा के पुरंगेल में 9 नक्सली ढेर हुए। 15 जून 2024 को नारायणपुर के अबुझमाड़ में 8 नक्सली मारे गए। 23-24 मई 2024 अबुझमाड़ में 8 नक्सली ढेर हुए। 10 मई 2024 को बीजापुर के पीडिया में 12 नक्सली मारे गए। 30 अप्रैल 2024 को नारायणपुर के टेकमेटा में 10 नक्सली ढेर हुए।
16 अप्रैल 2024 कांकेर के छोटे बेटिया में 29 नक्सली मारे गए और 2 अप्रैल 2024 को बीजापुर के निड्रा में 13 नक्सली ढेर हुए। साल 2024 में मिली लगातार सफलता के बाद जवानों ने इस ऑपरेशन को, जो एंटी नक्सल ऑपरेशन है, नक्सलियों के खात्मे के लिए जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उसे 2025 में भी जारी रखा और साल के शुरुआत से ही नक्सलियों के मांद में लगातार घुसते चले गए। अबुझमाड़ का वो मुठभेड़ जहां नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जवानों ने, वहीं 5 नक्सलियों को ढेर भी कर दिया। हालांकि जब उस मुठभेड़ के बाद जवान वापस आ रहे थे, उस दौरान नक्सलियों ने एक ब्लास्ट जरूर किया और जिसमें 8 जवान शहीद हो गए, साथ ही साथ जो वाहन चालक था उसकी भी मौत हो गई। लेकिन जवान यही नहीं रुके, जवानों का मनोबल यहां कम नहीं हुआ। जवान उसके बाद भी लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशंस करते रहे और बदली हुई रणनीति के अनुसार अपना काम करते रहे, जिसके बाद बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा जिले से लगातार जो है संयुक्त रूप से पार्टी निकाली गई। बीजापुर जिले का वो क्षेत्र जहां नक्सलियों ने ब्लास्ट किया था, उसी से कुछ दूरी पर नक्सलियों का एक जमावड़ा होता है, जिसकी सूचना जवानों को मिलती है और उसके बाद जवान वहां पर संयुक्त रूप से पहुंचते हैं और नक्सलियों को घेरते हैं। और घेराबंदी ऐसी थी कि 18 नक्सलियों को जवानों ने ढेर कर दिया। हालांकि 12 नक्सलियों के शव को जवान बरामद कर पाए, लेकिन जिसके बाद नक्सलियों की तरफ से एक प्रेस नोट जारी हुआ जिसमें ये स्पष्ट किया गया कि 18 नक्सली मारे गए हैं, जिसमें कई इनामी नक्सली भी थे। दामोदर, जो एक खौफ का नाम है बस्तर में, उसको भी जवानों ने ढेर कर दिया है। जिसके बाद लगातार बस्तर की सीमाई क्षेत्रों को भी जिस तरीके से जवान लगातार सुरक्षित कर रहे हैं, एंटी नक्सल ऑपरेशन चला रहे हैं, इससे यह तो स्पष्ट है कि साल के शुरुआत से ही जवान किसी भी प्रकार से ये जो ऑपरेशन नक्सलियों के खिलाफ चलाया जा रहा है उसे कमजोर होने देना चाहते हैं, क्योंकि 2026 मार्च में नक्सलवाद को बस्तर से खत्म करने का दावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर दिया है। जिस वादे को, जिस दावे को पूरा करने के लिए जवान लगातार नक्सलियों की मांद में घुस रहे हैं, क्योंकि अब जो लड़ाई है नक्सलियों के कोर इलाके में है, वो इलाका जहां पर नक्सली काफी मजबूत हुआ करते हैं, ये दावा नक्सली करते हैं। लेकिन जिस तरीके से 2024 की बात करें और शुरुआत ही 2025 की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये दावा और ये वादा जो नक्सलियों का है वो अब पूरी तरीके से जवान निस्तनाबूद करने के लिए तैयार हैं और अब हिड़मा के इलाके में भी और बटालियन के नक्सलियों के साथ भी लोहा ले रहे हैं और मुठभेड़ हो रही है और उस मुठभेड़ में जवानों को लगातार सफलता भी मिल रही है। इससे ये तो स्पष्ट है कि 2026 मार्च तक कहीं ना कहीं इस लड़ाई का परिणाम देखने को मिल सकता है। कैमरा पर्सन योगेश के साथ प्रशांत गजबीये, एशियन न्यूज, जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग के सर्वांगीण विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नियद नेला नार योजना की शुरुआत की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। नियत नेला नार का अर्थ है आपका अच्छा गांव। ये योजना बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 14 नए सुरक्षा शिविरों के आसपास के 5 गांवों के परिवारों पर केंद्रित है। इस योजना के तहत गांवों में सड़क, बिजली, पानी, स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी 25 से अधिक बुनियादी सुविधाओं का विकास करना है। हर गांव में खेल मैदान, मुफ्त बिजली, बैंक, सखी, मोबाइल टावर और एटीएम की सुविधा दिए जाने पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा कृषि, पशुपालन, लघु उद्योगों और अन्य आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा देकर ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाना है। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार कर गांवों के निवासियों और 32 व्यक्ति मूलत सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। देखिए, सबको मालूम है कि जब से हम लोग सरकार में आए हैं, पिछले 7-8 महीनों से नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी अभी हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी वो भी नक्सल इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी का बैठक लेके गए हैं और उनका कमिटमेंट है कि मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को खत्म करना है और उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और डबल इंजन की सरकार है।
इस नाते भी हम लोग को उसका लाभ मिल रहा है और छत्तीसगढ़ में मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और उसके लिए हम लोग लड़ाई के साथ साथ उस क्षेत्र में विकास हो और सरकार की योजना लोगों तक पहुंचे, इसकी भी चिंता कर रहे हैं। और नीलानार योजना के माध्यम से जो सरकार की योजना है और लगातार सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं, उसके माध्यम से सरकारी योजना को पहुंचा रहे हैं। आत्मसमर्पण पर हर महीने 10,000 रुपए, ये राशि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाएगी। समर्पित नक्सलियों को दी जाएगी इनाम राशि, नक्सलियों के भविष्य को उज्जवल बनाना। छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ एक नई नीति बनाई, जिनमें नक्सलियों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए उन्हें आकर्षक सुविधाएं दी जाएंगी। सरकार ने नक्सलियों को डर से नहीं बल्कि स्नेह और सहानुभूति के साथ अपने घर लौटने का रास्ता दिखाने की कोशिश की। इस नीति के तहत नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने पर वित्तीय सहायता और कई अन्य लाभ मिल सकेंगे। गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने पर हर महीने 10,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। ये राशि उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए दी जाएगी। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को उनके ऊपर इनाम घोषित राशि भी दी जाएगी। अब तक यह राशि सुरक्षा बलों को दी जाती थी, जो इन नक्सलियों को पकड़ने में सफल होते थे। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को भूमि और मकान जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी, ताकि वे बेहतर जीवन जी सकें। नक्सलियों को रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए उन्हें विभिन्न कार्यों में प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्हें एक अलग स्थान पर रखकर कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे समाज में अच्छे नागरिक के रूप में खुद को स्थापित कर सकें। मैं आपसे कहूं तो मृत नक्सली 122 हैं अब तक नई सरकार बनने के बाद। आत्मसमर्पित 415 हैं और गिरफ्तार 423 हैं। ये आंकड़ा आत्मसमर्पित और गिरफ्तार आसपास है और मैं उस शुभ दिन की प्रतीक्षा में हूँ जिस दिन आत्मसमर्पितों की संख्या ज़्यादा होगी गिरफ्तारों से। आत्मसमर्पण के माध्यम से, पुनर्वास के माध्यम से नक्सल समस्या का समाधान होना चाहिए। इस दिशा में माननीय विष्णुदेव जी की सरकार, माननीय अमित शाह जी के संकल्प को लेकर के मैं आपको स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूँ, विभिन्न आयामों में एक साथ इस पर काम चल रहा है। अबूझमाड़ में भी 6 सड़कों का निर्माण प्रारंभ हुआ है। अबूझमाड़ के क्षेत्र में आज तक आज़ादी के बाद वहाँ रोड नहीं बन पाए थे, वहाँ पर भी 6 सड़कों का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है। 157 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें, जिसको पिछली सरकार ने बनाने की कोशिश नहीं की थी, और उसमें से 11 सड़कों का काम पूर्ण किया गया है। इसके बाद 85 सड़कों को और चिन्हांकित किया गया है उसमें से, और 85 में से 40 सड़कों पर निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा। उनके इस बयान के बाद पुलिस विभाग ने नक्सलियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई और तेज कर दी। राज्य पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ बढ़ती कार्रवाई को लेकर कई मुठभेड़ों को अंजाम दिया है। पिछले साल सुरक्षा बलों ने 212 से अधिक नक्सलियों को मार गिराया था, जो पिछले 5 सालों में नहीं हुआ था। पहले 10 साल में 6617 6617 सुरक्षा कर्मी और नागरिक मृत्यु हुआ था। अब उसमें 70% कमी होकर 2004 तक ये आंकड़ा सीमित करने में हमें सफलता मिली है। इसी तरह से सुरक्षा बलों की मृत्यु में 73% की कमी और नागरिकों की मृत्यु में 69% की कमी आई है। मुझे विश्वास है कि ये हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है और हम देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। नक्सलवाद एक गंभीर समस्या है जो ना सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे भारत के कई हिस्सों में फैली हुई है। इसके कारण भी गरीबी, शिक्षा की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी और शोषण जैसी समस्याएं शामिल हैं। नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए विकास के अवसरों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। सरकार इस दिशा में कदम उठा रही है, जैसे सड़क निर्माण, शिक्षा सुविधाएं और रोजगार के अवसर प्रदान करना।
नक्सलियों को मुख्यधारा में लाने के लिए सामाजिक समरसता की भी आवश्यकता है। ये सुनिश्चित करना होगा कि ये लोग समाज में वापस आकर अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकें। छत्तीसगढ़ सरकार की नई नीति नक्सलियों को मुख्यधारा में लाने के लिए एक सकारात्मक कदम है। इस नीति के तहत नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने पर आर्थिक सहायता, रोजगार और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे उनका भविष्य बेहतर हो सकेगा। सरकार का उद्देश्य नक्सलवाद को समाप्त करना है और इसे 2026 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ये नीति न केवल नक्सलियों के लिए एक अवसर है, बल्कि छत्तीसगढ़ में शांति और समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए एशियन न्यूज।